हेलो फ्रेंड्स, सी सेट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कंसेप्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 6 कंसेप्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो हर एक वीडियो से पहले डिस्क्लेमर अपना कि वीडियोज़ की स्पीड 1.5 कर ले यूट्यूब सेटिंग से। तो आज के वीडियो की हेडिंग है, क्लास की हेडिंग है कि नंबर्स की टाइप्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। अपने बहुत सारे दोस्तों को नंबर्स का टाइप नहीं पता होता कि वो नंबर्स किस टाइप का होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है, इंटीजर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ओड एंड इवन तो सबको पता होता है कि ओड इवन किसको बोला जाता है। ठीक है, फिर फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इमेजनरी नंबर्स की भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब नंबर सिस्टम जो अपना टॉपिक है उसमें बेसिकली नंबर्स की समझ होना अपनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स के बारे में पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बेसिक बहुत बार मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि देयर आर 3 इंटीजर्स। ठीक है, अब अपने को इंटीजर के बारे में ही नहीं पता तो मतलब क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा आगे। बहुत बार पूछ लेता है कि देयर आर 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें नंबर सिस्टम्स की बात करता है कि नंबर्स के क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनके टाइप क्या होता है। तो नंबर सिस्टम टॉपिक को मतलब डिस्कस करने से पहले हम टाइप ऑफ नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि या तो वो हो सकता है रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हो सकती है, या फिर इमेजनरी को हम हिंदी में बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या हो सकती है। फिर हम पूरा जो अपना आज के वीडियो का अटेंशन है वो रियल नंबर की साइड ही देंगे, क्योंकि इमेजनरी नंबर हमारे सिलेबस में इतने हैं नहीं। वो 11th-12th के सिलेबस में आते हैं जो मैथ्स है, वहाँ पे इमेजनरी नंबर्स की अपने को मतलब ज़रूरत पड़ती है, उनको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इमेजनरी नंबर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि किसी भी रियल नंबर को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। जैसे रियल नंबर मैं ले लूँ 5 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 आयोटा, ये एक इमेजनरी नंबर बन गया। अब आयोटा की एक मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप याद रखना कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे लिखूं कि 5 आयोटा का स्क्वायर अपने को करना है तो वो कितना निकल के आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये जो 5 आयोटा स्क्वायर था वो -25 हो गया। बस इसको आप इतना याद रख लो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इमेजनरी नंबर्स पे हम ज़्यादा मतलब चर्चा करेंगे नहीं, हमारा पूरा जो ध्यान है वो रियल नंबर्स की साइड ही रहेगा। तो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो रैशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। मैंने पीछे के वीडियो में आपको समझाया था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर वैसे होते हैं जिसको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इरेशनल नंबर का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। पाई एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 को हम P/Q की फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गए और एक पार्ट हो गया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं फर्दर, तो रैशनल नंबर का एक पार्ट बनता है इंटीजर और दूसरा पार्ट बनता है फ्रैक्शन और तीसरा पार्ट बनता है डेसिमल। तो रैशनल नंबर के 3 पार्ट कौन से हो गए, ऐसे नंबर्स जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला पार्ट हो गया इंटीजर, दूसरा पार्ट हो गया फ्रैक्शन और तीसरा पार्ट हो गया डेसिमल। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो जैसे यहाँ से पता चल रहा है नाम से ही पूर्णांक, तो पूर्णांक कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकती हैं मतलब नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती है। -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, ये जो सारी संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती है। ठीक है, तो आगे लिख भी रखा है कि इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं और होल नंबर बोल सकते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो 0 से पॉजिटिव साइड में चलते हैं लेकिन वो इंटीजर होते हैं, वो होते हैं होल नंबर। ठीक है, उनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं के मतलब कैटेगरी के जो सेट होता है उसमें कौन सी संख्याएं आएंगी, होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0, ये तो हो गया होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर एंड 0। और इंटीजर में कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद में नेचुरल नंबर कौन सी होती है, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृत संख्या ही बोलते हैं।
कौन सी संख्याएं बोलते हैं? प्राकृत। और प्राकृत संख्याओं के एग्जाम्पल कौन से हो गए? 1 2 3 4 5। तो पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर थी उनमें से अगर जीरो को निकाल देंगे तो वो प्राकृत संख्याएं बच जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी इंटीजर्स की बात है। अब इंटीजर्स या तो इवन हो सकते हैं या फिर ओड हो सकते हैं। ओड और इवन क्या क्या होते हैं? ओड मतलब ओड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम, और इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनका जो यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, उन संख्याओं को सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 22 अपनी इवन नंबर है क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 2 हो गया। ठीक है, जैसे 38 अपना इवन नंबर है क्योंकि उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। और बाकी जो नंबर्स होती हैं, जितनी भी नंबर्स बच गई, उनको हम विषम संख्याएं बोलेंगे। तो समझ गए होगे आप। नंबर्स को मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। तो पहला पार्ट था रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना याद रख लो, किसी भी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर बनता है। और आयोटा की एक प्रॉपर्टी होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। यूपीएससी यहाँ से अभी तक कभी सवाल नहीं पूछा है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रियल नंबर हमारा मतलब ज़्यादा कंसर्न है। तो रियल नंबर के पार्ट या तो रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, वो इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल ऐसे नंबर ले लो, किसी भी कोई भी नंबर जिसको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आगे भी बहुत सारी मतलब वैल्यू आती है, तो अपन इसको P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। बेसिकली पाई की वैल्यू अपन 22/7 एक कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 वो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ तो होता है, लेकिन जस्ट इसको एक कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसकी पाई की वैल्यू 22/7 हर जगह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो वो कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर का अगर आगे जो कैटेगराइजेशन होता है वो है, पहला तो होता है इंटीजर्स, और दूसरा होता है फ्रैक्शन, और तीसरा होता है डेसिमल। ठीक है, तीसरा क्या होता है? डेसिमल। तो इंटीजर्स या तो नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं और नेचुरल नंबर हो सकते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। फ्रैक्शन को प्रोपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका अंश हर से क्या होता है? छोटा। P इज लेस देन Q। P इज लेस देन Q, ये तो हो गई प्रॉपर। इसको आप ध्यान से देखो, जिसका अंश है वो हर से क्या है? छोटा। मतलब अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इसका अपोजिट क्या होता है? जिसका P Q से बड़ा होता है, P इज ग्रेटर देन Q, वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने फ्रैक्शन के बारे में समझा दिया। 2 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको अगर प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे और अपॉन में 4 लिख देंगे, तो ये कितना हो गया? 9/4। ठीक है, तो ये कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ था, ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 9/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई। उसके बाद में डेसिमल्स की बात हम आगे वाली स्लाइड में करेंगे। यहाँ पे डेसिमल्स को समझेंगे कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैं सेट बता देता हूँ कि रियल नंबर को हमने कितने प्रकार में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे दे रखा है कि रियल नंबर एक बड़ा सेट है, ठीक है। रियल नंबर को हम अब ऊपर देख लो, रियल नंबर को एक तो रैशनल नंबर में डिवाइड किया था, एक इरेशनल नंबर में डिवाइड किया था। तो इरेशनल नंबर तो हो गए ये सारे, ये जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं, √10, √2, √3, पाई, 1.2,
2434, ठीक है। ये जितना बड़ा भी नंबर दिया हुआ है ये सारे इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल क्यों हुए? क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। अब और बाकी ये जो जितना भी सेट हो गया, ये जितना दिया हुआ है ये सारा रेशनल नंबर का सेट है, दे रखा है यहाँ पे। ये किसका सेट है? रेशनल नंबर का सेट है। तो रेशनल नंबर के कौन से पार्ट होते हैं? सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर में आप देख लो, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। √49 को हम कितना लिख सकते हैं? +-7, क्योंकि अंडर रूट से बाहर जो संख्या निकल के आती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, इनको इंटीजर बोलेंगे। फिर उसके बाद में उससे बड़ा सेट निकल के आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव, इंटीजर और जीरो। फिर उसके बाद में नेचुरल नंबर, यहाँ पे देख लो आप, दे भी रखा है 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक ये सीरीज आ रही है, उसको होल नंबर बोलेंगे। उसके बाद में नेचुरल नंबर 1 2 3 और इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी। 0 एक्सक्लूड कर दो, होल नंबर में से नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा। तो रियल नंबर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, रैशनल, इरेशनल। अब उसके बाद में हम डेसिमल्स की बात करेंगे। अब डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? डेसिमल 2 प्रकार के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जिसमें पॉइंट के बाद में जो वाले नंबर्स होते हैं वो मतलब सीरीज़ को बंद कर देते हैं। जैसे सपोज करो 1/4, ठीक है, इसको हम कितना लिखेंगे? 0.25 लिखेंगे ना। अब सीरीज़ मतलब 5 के बाद में कोई डिजिट नहीं आ रहा ना आगे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 ही डिजिट आए और उसके बाद में डिजिट आना बंद हो गए, तो ये हो गए टर्मिनेटिंग। तो जैसे और कोई नंबर ले लो, जैसे 1/10 को कितना लिखोगे आप? 0.1, तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। एक के बाद में और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग में क्या बोलेंगे कि कोई भी डिजिट है वो रिपीट होने लग जाता है, उसको बोलेंगे रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग में मतलब डिजिट रिपीट नहीं होते हैं। तो डिजिट रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा? 1.4567 मतलब कुछ भी आगे रिपीट है डिजिट है वो मतलब दूसरा आता जाएगा। तो रिकरिंग में क्या होता है कि एक डिजिट है वो रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग में क्या होता है? डिजिट रिपीट नहीं होते हैं पॉइंट के बाद में। तो डेसिमल्स मैंने आपको समझाया 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा? डेसिमल के बाद में एक मतलब फिक्स्ड टाइप ऑफ डिजिट आएंगे, जैसे कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और उसके बाद में डिजिट आने बंद हो जाएंगे, तो वो तो हो गया टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेट ऐसे होंगे जिसमें डिजिट टर्मिनेट नहीं होते हैं, पॉइंट के बाद में कितने भी नंबर्स आते जाते हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो पहला तो होता है रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होता है कि डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और नॉन रिकरिंग में क्या होगा? डिजिट रिपीट्स नहीं होते हैं और वो मतलब कितने भी नंबर डिजिट आ सकते हैं, जैसे 1 के बाद में 2 3 5 6 7 कितना भी हो सकता है, वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है, बार बार वापस नहीं आता है। तो मैंने आपको क्या समझाया? रियल नंबर्स जिनको हम वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं, हिंदी में रैशनल नंबर बोलेंगे, और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय बोलेंगे, इरेशनल को अपरिमेय बोलेंगे। अब रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? या तो इंटीजर हो सकते हैं या डेसिमल हो सकते हैं। तो इंटीजर को हिंदी में हम पूर्णांक बोलेंगे। इंटीजर का दूसरा सेट जो लोअर सेट होता है उसको होल नंबर बोलेंगे। अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। -7 6 2 4 0 कितना भी नंबर है वो सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हैं, पॉइंट में नहीं है, वो इंटीजर्स होंगी। और ऐसी संख्याएं जो डेसिमल्स में है, वो जो पूर्णांक नहीं है वो डेसिमल होगी। अब डेसिमल मैंने आपको समझाया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो पॉइंट के बाद में नंबर मतलब लिमिटेड नंबर आते हैं, या तो 2 आएंगे या 3 आएंगे, और उसके बाद में डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? रिकरिंग मतलब नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए। रिकरिंग का मतलब ये है नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए। जैसे पॉइंट के बाद में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और फिर 3 रिपीट होने लग गया, तो ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। और इंटीजर का सबसे लोएस्ट जो सेट है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर में से सिर्फ 0 एक्सक्लूड कर देंगे और वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर के 2 सेट थे, रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे,
ठीक है। तो ये आज की मतलब वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में समझा।